हम जानते हैं कि पंडित मधुसूदन ओझा जी की विद्वत परंपरा में अनेक ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया और उसी विशेष परंपरा में दीक्षित उनके शिष्य पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने अनेक विशिष्ट ग्रंथों की अपनी प्रतिभा से रचना की और उनकी एक विशेष प्रकार की विचार शैली है जिसको हम उनके विभिन्न ग्रंथों में देखते हैं। उस विचार शैली को ध्यान में रखते हुए कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कभी कभी कि क्या वो अपनी कल्पना से ऐसा कह रहे हैं, परंतु वो उन्हीं उसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो ग्रंथ में रहती है और उस शब्दावली का प्रयोग करके पाठक और विचार करने के लिए विवश करते हैं। ये जो मैंने विचार शैली अपनाई है ये कोई अलग प्रकार की या ऐसे लीक से हटने का ही कोई प्रयत्न नहीं है, ये विचार शैली मूल ग्रंथ में है, इसलिए इस प्रकार का विशेष प्रभाव उनके ग्रंथों में देखने में हमको मिलता है। और गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो कि भारतीय आर्ष परंपरा का एक चमकता हुआ देदीप्यमान ऐसा मणि रत्न है जिसकी चर्चा पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने भूमिका में भी की है और विश्व में उसके उद्घोष की भी उन्होंने चर्चा की है। स्वयं भारतीयों के चेतना के जागरण की भी उन्होंने चर्चा की कामना की है और भारत स्वतंत्र हो ऐसी उन्होंने कामना की है। वास्तव में उनका स्वप्न साकार हुआ, परंतु उनका ये भी स्वप्न है कि वो जो भारतीय गीता के संबंध में भारतीय ज्ञान परंपरा का जो उद्घोष जो विश्व में जा रहा है उसको हम भारतीयों की नींद उससे खुले, ऐसा भी उनका एक विशेष विचार उस भूमिका में उन्होंने प्रकट किया। अन्य ग्रंथों में भी उन्होंने ये बात रखी है। तो उनका स्वप्न साकार हो इसलिए शंकर शिक्षा यतन का ये प्रयत्न उस दिशा में एक कदम है, ऐसा मैं मानता हूं। अब श्रीमद् भगवत गीता की अगर हम चर्चा करें तो ऐसा विषय और ग्रंथ का पठन पाठन और मेरी अल्प प्रज्ञा को स्वीकार करता हूं, समय उतना नहीं रहा फिर भी विषय फैल रहा है और विषय फैला हुआ विषय है, मैं उसको रखने का प्रयत्न करता हूं। प्रारंभ में वैसे ग्रंथों के अधिकारी की चर्चा की जाती है कि इस ग्रंथ को कौन पढ़े कौन न पढ़े, तो पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने उस प्रकार का विषय तो नहीं रखा, परंतु एक बात कही है और उसमें बड़े कठोर शब्दों में ये बात कही कि गीता का अधिकारी का निर्देश किया और अनधिकारी की दृष्टि से की कि देखिए जो भक्ति योग की दृष्टि से केवल आडंबर की दृष्टि से केवल सांप्रदायिक मान्यता की दृष्टि से इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहता है, केवल भगवान के बाह्य स्वरूप पर आह करना चाहता है, वो गीता के उपदेश का अधिकारी नहीं है। और जो वैज्ञानिक बुद्धि रखता है ऐसे वैज्ञानिक ही गीता के वास्तविक अधिकारी हैं। अर्जुन गीता का उचित अधिकारी है, ये सब विषय वो रखते हैं। और पारंपरिक रूप से जो 3 षटकों में गीता के विभाजन की परंपरा है उससे वो शास्त्री जी अपनी असहमति प्रकट करते हैं। वो 3 षटक आप सब परिचित हैं। प्रारंभिक षटक 6 अध्याय जो हैं वो कर्मयोग को समर्पित है, कर्म की मान्यता को, जिसका प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक माने अगर कर्म परक व्याख्यान करते हैं तो सारी गीता का ही कर्म परक व्याख्यान करते हैं। उसी प्रकार से मध्यम षटक जो है वो भक्ति परक है या उपासना परक है और अंतिम षटक जो है वो ज्ञान परक है। इस प्रकार का वो विचार नहीं करते, उसके प्रति असहमति जताते हैं, ऐसा मैं कहूँ तो वो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उनका कहना ये है कि ये हम जानते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, सारी उपनिषदें गाय हैं और उन गायों का दोहन करने वाला गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं और पार्थ वत्स हैं, बछड़े हैं अर्जुन, और दुग्ध जो है वो गीता ज्ञान रूपी अमृत है। किंतु उपनिषद और विद्या का क्रम उनका कहना यह है, शास्त्री जी का, ऐसे तो परंपरा ये है कि हम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र से गीता का प्रारंभ मानते हैं और अंत में मतिर्मम तक समाप्त करते हैं, तो एक प्रत्याहार भी बन जाता है, धर्म क्षेत्रे मतिर्मम,
मानी मेरी मति धर्म क्षेत्र में हो। अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्ण इत्यादि, और वहां अंत में आते तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तो मतिर्मम और प्रारंभ में धर्म क्षेत्र है तो प्रत्याहार बन जाता है, ऐसा विद्वान चर्चा करते हैं। मैंने उन्हीं से सुना है, मेरी कल्पना नहीं है, उतनी कल्पना करने का मेरा सामर्थ्य भी नहीं है। तो उनका शास्त्री जी का कथन है कि ये अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, ये गीता का प्रारंभ है। ये प्रथम अध्याय का लगभग 45वां श्लोक ऐसा मुझे ध्यान में आता है। और वैसे विद्वानों का कथन है कि वास्तविक गीता द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होती है, अशोच्यानन वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे। तो परंतु उनका कहना है कि यहीं से विज्ञान भाष्य विज्ञान गीता का आरंभ होता है। उन्होंने विज्ञान भाष्य के रूप में इसकी चर्चा की है और उन्होंने इसका उपनिषदों में भी विभाजन किया है। इसको कहा कि ये उपक्रमोपनिषद है, अशोच्यानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। इसके बाद ये प्रारंभ होता है। यहाँ से 216 जो श्लोक हैं वो उनमें चारों विद्याओं में से 4 विद्याओं का वो प्रतिपादन करते हैं, जिसकी मैं अभी चर्चा करूंगा। तो पहली जो राजर्षि विद्या है वो उसका प्रतिपादन उन्होंने कहा कि ऐसे 216 श्लोकों में हुई। तो लगभग छठे अध्याय के अंत तक ऐसा कह सकते हैं ये योगी नाम अपि सर्वेशाम, ये यहाँ तक उन्होंने राजर्षि विद्या का प्रतिपादन, जो पहली विद्या उन्होंने कहा वो समाप्त होती है। एवं इसके अनंतर उन्होंने कहा कि मय्यासक्त मनः पार्थ, यहाँ से लेकर योगम युंजन इत्यादि तक, यहाँ 8वें अध्याय के अंत तक ये कुल 57 श्लोक ऐसा है। उन श्लोकों से उन्होंने सिद्ध विद्या का प्रतिपादन ऐसा बताया है। इस सिद्ध विद्या का प्रतिपादन भगवान ने किया। और फिर जो इदम तुते गुह्यतमम ऐसा 9वां अध्याय है, उस 9वां अध्याय से उन्होंने राज विद्या का प्रतिपादन किया। जैसे राज विद्या राज गुह्य योग हमको सुनने में मिलता है, तो उन्होंने इस तीसरी विद्या को कहा कि राज विद्या है। तो राज विद्या का प्रतिपादन हुआ। तदनंतर इदम शरीरम कौन्ते, जो त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, वो वहां से प्रारंभ होके वो 199 ऐसा श्लोकों की संख्या भी बताई। उन श्लोकों से उन्होंने आर्ष विद्या जो अंतिम विद्या है उसका प्रतिपादन बताया। इन विद्याओं का विशेष रूप से उल्लेख मैं आपके सामने करूंगा। और इदम ते अंत एक बात और कि इदम ते ना तपस्काय, और इस प्रकार से किस किस को ये अतपस्वी को ये विद्या नहीं देनी चाहिए। ऐसे लगभग अंत के 10 श्लोकों तक जो उपसंहारोपनिषद जिसको उन्होंने नाम दिया है उसको ऐसा उन्होंने चर्चा की है। इस प्रकार तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, इस श्लोक से ये विज्ञान गीता शास्त्र है ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने 18 उपनिषदों की चर्चा इसमें की है। इस जो 4 विद्याएं हैं, राजर्षि विद्या उसमें 8 उपनिषद हैं, सिद्ध विद्या में 2 उपनिषद हैं और राज विद्या में 3 उपनिषद हैं, एवं अंतिम जो आर्ष विद्या है उसमें 5 उपनिषदों की उन्होंने चर्चा की है। तो ये तो 18 हुए, परंतु उन्होंने 20 उपनिषद बताए। उसमें श्रु का उपक्रम उपनिषद कहा और उसके बाद उन्होंने अंत को उपसंहारोपनिषद ऐसा नाम दिया। ऐसे 20 उपनिषद बने। और आज की दृष्टि से भी उन्होंने 40 अध्यायों में जो विभाजन है राजर्षि विद्या आदि को पहले के 6 अध्यायों में बताया, और वो भी एक क्रम है। उसकी हम अधिक चर्चा करेंगे तो मूल विषय पर आने में समय हमको न लगे, इसलिए हम इस विषय को तो यहीं पर छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो उनकी एक विभाजन की अपनी एक शैली है, ऐसा समझ में आता है। इसके बाद उनका कथन ये है कि वास्तव में, जैसा कि प्रोफेसर मीरा द्विवेदी जी ने भी चर्चा की है, कि गीता में वास्तव में भगवान ने वैदिक तत्वों का ही निर्देश किया है, कोई नई बात ऐसी अलग से नहीं कही। और उसी वैदिक तत्व के निर्देश के बाद ही श्रुति के प्रभाव से ही अंत में अर्जुन
अपने मूल स्वरूप में आया, कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हाँ, और अंत में बिल्कुल स्पष्ट ये बात तो सब कही, परंतु करिष्ये वचनम तव, ये अर्जुन ने कहा। तो इस सब विषय तक पहुंचने के लिए शास्त्री जी का मंतव्य यह है कि गीता को समझने के लिए पारिभाषिक अर्थों को समझने की आवश्यकता है। बल्कि ऐसा कहें कि पारिभाषिक शब्दों को, गीता के अलग पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे व्याकरण शास्त्र के जो शब्द हैं वो पारिभाषिक शब्दावली है, घी और टी। तो घी और टी तो लोक में कुछ और होता है, तो शास्त्र में कुछ और होता है। इसलिए इस प्रकार से इसकी भी शब्दावली को समझने की आवश्यकता है। उनका कथन है कि गीता के अर्थ का वो ज्यादा इतिहास से रंगे हुए हैं, अतः पदार्थ विद्या से वो कोसों दूर है, और गीता पदार्थ विद्या है। तो अध्याय क्रम और इतिहास से हमारा कोई बहुत प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। और गीता वास्तव में, क्योंकि 4 विद्याओं का जो उन्होंने प्रतिपादन किया, जिसकी चर्चा अभी और मैं थोड़ा विराम देके करता हूं, वो विद्योपदेशीय ग्रंथ है। तो विद्याओं का प्रतिपादन उन्होंने किया, जिसमें जिन विद्याओं की अभी मैंने चर्चा की है, परंपरा के अनुसार गीता का प्रधान विषय क्या है, ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो 3 प्रकार के जो साधकों की हमने चर्चा की, जो षटकत्रय में गीता का विभाजन करते हैं, तो ज्ञान, उपासना और कर्म। तो जैसे भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज गीता का ज्ञान परक ही व्याख्यान करते हैं, इसी प्रकार से अन्य पंडित भक्ति योग की दृष्टि से ही गीता का प्रतिपादन करते हैं। तिलक जी गीता का कर्म परक व्याख्यान ही प्रस्तुत करते हैं। किंतु ये इस प्रकार के एक प्रकार पक्ष के व्याख्यान को शास्त्री जी, अगर मैं ऐसा कहूं कि एकांगी समझते हैं, तो उनका कहना है कि अगर देखिए, अगर भक्ति का ही प्रतिपादन है तो ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं। उनका कहना यह है कि ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वीत, ऐसा उन्होंने वचन उद्धृत किया कि कर्म को जानकर ही करना चाहिए, ना ज्ञात्वा किंचित आचरेत, बिना ज्ञान के कुछ आचरण करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अज्ञानेन प्रवृत्तानाम, जो अज्ञान से प्रवृत्त होते हैं, तो उसको इनके लिए कहा उन्होंने स्खलनम स्यात् पदे पदे, स्खलन उनका बार बार होता है, इसलिए ज्ञान पूर्वक ही करना। तो सिद्धांत पक्ष गीता का क्या है इस विषय में, अगर ज्ञान को सिद्धांत ही मान लें तो उन्होंने उस पर भी कहा कि वो कर्म बिना संभव नहीं। इस प्रकार वो शांकर मत से सहमत नहीं है। ऐसे शांकर मत में भी सभी मतों में ये तो मानते ही हैं कि कर्म के माध्यम से अंतःकरण शुद्धि, कर्मयोग के माध्यम से और अंतःकरण शुद्ध होने से उसमें ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति से तब मोक्ष होता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति का ऐसा आशय हम ले सकते हैं, परंतु केवल ज्ञान से और कर्म का सर्वथा परित्याग करने से मुक्ति हो सकती है, इस मत से शास्त्री जी सहमत नहीं है। इसके लिए वो बुद्धि योग का प्रतिपादन करते हैं। तो निष्काम कर्म से ज्ञान की प्राप्ति की चर्चा, और उन्होंने कहा कि देखिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, भस्मसात करती है ज्ञानाग्नि सारे कर्मों को, और ज्ञान के समान कोई पवित्र संसार में नहीं है, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। न ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते सर्वकर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ऐसा कहा है। तो गीता की आवश्यकता की अगर चर्चा करें, अभी हम इस बात ये विषय में इसको टाला नहीं कि गीता का प्रधान विषय क्या है। इस पर पहुंचने के लिए गीता का प्रधान विषय क्या है, गीता की आवश्यकता क्या है। तो गीता से पूर्व यज्ञ की प्रधानता थी, वैदिक कर्मकांड का प्राधान्य सब और था। वैदिक कर्मकांड महत्वपूर्ण भी है, ऐसा नहीं कि उसकी अवहेलना नहीं है, वैदिक कर्मकांड का अपना महत्व है, किंतु यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, ऐसा यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है, ऐसी चर्चा हुई। तो इस ऐसी स्थिति में भगवान ने जो नया काम किया है, जो आविष्कार ऐसा जिसको इन्होंने कहा है, वो गीता का प्रधान विषय रखा बुद्धि योग। और उन्होंने कहा यही 18वां अध्याय का यही है जो संन्यास योग है। तो ये अभी 2 विषय मैं आपके विचार के लिए अभी रखता हूं। एक तो अभी मेरा पहले छूटा हुआ विषय आपके सामने जो रखना है वो 4 विद्याएं हैं, और दूसरा ये विषय अब जो प्रधान विषय उन्होंने बुद्धि योग का है, इसको भी अभी हम
थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ाते हैं। त्रिविध ब्रह्म की उन्होंने चर्चा की, क्षर, अक्षर और अव्यय। ये अक्षर 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 इसकी चर्चा अभी मीरा द्विवेदी जी ने, प्रोफेसर मीरा द्विवेदी जी ने ये चर्चा की है, परंतु यहाँ पर ये बात उन्होंने कही कि जो क्षर अक्षर तक ही सब लोग टिके हुए थे और उन्होंने अव्यय तत्व की प्रतिष्ठा भगवान ने की है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। और यहाँ पर उन्होंने चर्चा की है कि नैयायिक और वैशेषिक क्षर तक सीमित रहे, नास्तिक दर्शन भी क्षर तक ही सीमित रहा, वेदांत अक्षर तत्व तक सीमित, किंतु आगे भगवान ने एक नई अवधारणा प्रस्तुत की है अव्यय ब्रह्म की। ब्रह्म त्रिविध है, क्षर अक्षर और उसमें अव्यय तत्व की उन्होंने चर्चा की, विभर्त्यव्यय ईश्वर को लेकर चर्चा की है। तो इस प्रकार से दो विषय उनके महत्वपूर्ण हैं जो अपूर्व है, ऐसा जिसके लिए उन्होंने अपूर्व शब्द का प्रयोग किया। एक तो अव्यय तत्व की स्थापना, जो शुद्ध ब्रह्म है, बिल्कुल सब प्रकार से विकारों से मुक्त। संभवतः इस रूप में अक्षर की चर्चा हुई, परंतु अगर अक्षर तक सीमित रहते तो फिर वो उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्यु यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य विद्वाविमौ पुरुषौ लोके तो कह दिया, फिर ये उत्तम पुरुषस्त्वन्य, उसमें अव्यय की चर्चा अलग से करने की आवश्यकता क्या थी? ये अव्यय ही शुद्ध ब्रह्म है। इस प्रकार से गीता का प्रतिपाद्य जो नया स्वरूप गीता ने दिया दर्शन को, वो दिया जो अव्यय तत्व है, जो शुद्ध ब्रह्म है, और एक बुद्धि योग। तो ये बुद्धि योग को ऐसा समझिए कि भगवान ने दो विभाग बताए हैं। एक तो बुद्धि योग मय कर्म योग, यानी नितांत कोरा कर्म योग नहीं चलेगा। कर्म योग अगर चलना है तो वो ज्ञान के साथ ही चलेगा, किंवा कर्म योग मय बुद्धि योग, पूरा ज्ञान नहीं चलेगा, वो ज्ञान कर्म के साथ ही चलेगा, नितांत कर्म से मुक्त ज्ञान नहीं चलेगा। ऐसा राजर्षि विद्या से जो प्रतिपादित है वही ज्ञान योगमय जो बुद्धि योग है, और उसी को आर्ष विद्या जो अंतिम विद्या है उसमें उन्होंने उसी को संन्यास में उसी को कहा है कि वो ज्ञान योगमय बुद्धि योग, ऐसा उसको ऐसा समझा जा सकता है। यहाँ पर निर्गुण और सगुण ब्रह्म की भी उन्होंने चर्चा की है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, ये आत्मा षोडशी आत्मा की चर्चा ग्रंथों में आई है, और ये षोडशी माने ये जो आत्मा है वो षोडश कला से संपन्न है, क्षर अक्षर और ये जो अव्यय है। तो उन्होंने ये तत्व गिनवाए भी हैं, बड़ा ये गूढ़ हो सकता है, इसकी बहुत चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, करने की सामर्थ्य भी नहीं है, ऐसा भी कह सकता हूँ। तो वो आनंद, विज्ञान, मन, प्राण, वाक, ये पांच तत्व ये हैं, पांच कलाएं। फिर पांच कहा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, सोम, ये पांच कलाएं, और पांच प्राण, आप, वाक, अन्नाद और अन्न एवं परात्पर, ये षोडश है। तो ये 16 कलाएं, ऐसा उन्होंने चर्चा की। षोडश कलम वा इदम सर्वम, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख है। तो 16 में से जो इनकी मैंने चर्चा का इन कलाओं का उल्लेख किया, उसका मेरा उद्देश्य ये था कि आनंद आदि 5 कलाएं अव्यय की कलाएं, शुद्ध ब्रह्म की कलाएं हैं, ऐसा उन्होंने कहा। कहीं की कुछ कलाओं की रिपीटेशन भी हुई होगी, तो उसका कारण ये कि वो कलाएं अन्य जगह भी हैं। और ब्रह्मा से प्रारंभ होने वाली जो 5 कलाएं हैं वो अक्षर की कलाएं हैं, और जो प्राण आदि से 5 कलाएं हैं वो क्षर की कलाएं हैं। एवं 16वां जो परात्पर है, 16वीं कला परात्पर है, उस विषय में उन्होंने वहां पर कुछ ऐसा बहुत विशेष नहीं कहा, मतलब उसमें मूल में, यानी ऐसा समझना चाहिए कि वो जो क्षर अक्षर से परे जो अव्यय है उसमें वो कला संभवतः हो। मुक्ति के विषय में भी एक चर्चा उन्होंने की है। असल में ज्ञान कांड का जो विषय वो अव्यय ब्रह्म है, तो वो विकार क्षर जब हमारा छूट जाए, विकार क्षर का जब आत्मा से छूट जाए, तो वो शुद्धाव्यय
व्यापक शुद्धाव्यय में लीन हो जाता है, और यही परामुक्ति है। ये सायुज्य मुक्ति के नाम से संभवतः इसको कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब है, अनेक जल पात्रों में सूर्य का प्रतिबिंब जब दिखाई देता है तो सब सूर्य लगते हैं, किंतु अगर वो पात्र नष्ट कर दिए जाएं या वहां से हटा लिए जाएं तो वो सब सूर्य का प्रतिबिंब, सब सूर्य, एक ही सूर्य दिखाई देने लगता है। वैसे ही जीव का ब्रह्म में लय होता है। इसलिए इस दृष्टि से शांकर वेदांत को भी वो उसका खंडन नहीं करते। शांकर वेदांत भी अपनी दृष्टि से ठीक है। माने शांकर वेदांत ठीक है ऐसा क्या कहूं मैं, मतलब उत्तम है ऐसा कहना चाहिए। वो जो कहता है वो भी सत्य है। परंतु एक बात फिर आगे वो कहते हैं कि जो ईश्वर है, ईश्वर की जो सगुण जिसको हम कहते हैं, ये ईश्वर की ये तो परामुक्ति हुई, परंतु ईश्वर की उपासना अगर करेंगे तो वो अपरामुक्ति होगी। इसमें जीव ईश्वर नहीं बन सकता। ये जो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक भगवान रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं, उसका भी वो खंडन नहीं करते, वो उनके भी विषय को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर जीव नहीं हो सकता। और क्योंकि वो अव्यय, उसको तो वो मुक्ति किस प्रकार की है उसको समझाने के लिए कहते हैं कि जैसे अव्यय, इसको ईश्वर, अपितु अव्यय जो है वो अव्यय में क्षर चिपक जाता है, ऐसा वो कहते हैं। जीव अव्यय में चिपक जाता है, वो ईश्वर नहीं बन सकता। इसको एक दृष्टांत से वो समझाते हैं। जैसे रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी में हम चढ़ जाएं या कोई भी वाहन हो उसमें हम चढ़ जाएं तो हमारी गति अब अलग नहीं है। जो रेलगाड़ी की गति है वही हमारी गति है। तो वो जो रेलगाड़ी, हम रेलगाड़ी नहीं बनते, परंतु रेलगाड़ी और हमारा पृथक पृथक अस्तित्व रहता है, परंतु हमारी पृथक गति नहीं है रेलगाड़ी में, जो अपनी गति है। इसी को सालोक्य मुक्ति यानी ईश्वर के लोक में पहुंच जाना, सारूप्य मुक्ति यानी ईश्वर के रूप में परिणत हो जा, ईश्वर का रूप में परिणत हो जाना, और सामीप्य मुक्ति यानी ईश्वर के समीप पहुंच जाना, ये ईश्वर की उपासना से ही हो सकता है। और सायुज्य मुक्ति तो केवल निर्गुण विद्या से ही हो सकती है, सगुण विद्या से नहीं। तो जीवाव्यय और ईश्वराव्यय के बीच केवल विकार अक्षर की ही दीवार है, ऐसा वो कहते हैं। और इसके विषय में शांडिल्य विद्या की उपासना के विषय में, शांडिल्य विद्या भी ईश्वर की उपासना के विषय में ऐसा उसमें कहा गया है कि सा परानुरक्ति ईश्वरी, ईश्वर के प्रति परानुरक्ति होने पर इस प्रकार की मुक्ति है। अतः दोनों उद्भट विद्वानों, भगवत पाद श्री शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जी के दोनों के मत ठीक हैं, ऐसा वो कहते हैं। और मुझे भी स्मरण है कि अब समय अधिक न जाए, इसलिए मैं विद्याओं का जो विषय रह गया, विद्या का विषय रह गया, और एक हमारा विषय जो इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वो हमारा रह गया, उसको मैं संक्षेप में समझाने का प्रयत्न करता हूं। तो राजर्षि विद्या जो पहली विद्या है, उसकी परंपरा, जो ये श्लोक प्रोफेसर मीरा द्विवेदी जी ने भी कहे थे कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, आदि में तो मैंने ही कहा। इस प्रकार से परंपरा प्राप्त ये जो योग है इसको राजर्षियों ने जाना, परंतु काल के प्रवाह से या काल के प्रभाव से ये योग नष्ट हो गया। ये योग मैं अब तुमको कहता हूं, ये यही योग है जो पुरातन योग है। और इसलिए कहता हूं कि भगवान अपने पक्षपात का कारण बताते हैं कि भक्तों सिमे सखा चेति रहस्यम, इसलिए ये रहस्य मैं तुमको समझाता हूं। इस वास्तव में 8 उपनिषदों में उन्होंने जो प्रारंभ किया, 8 उपनिषदों में राजविद्या इसका प्रतिपादन किया है। और इसमें इस उपनिषद, इस विद्या में जो प्रधान विषय है वो बुद्धि योग है। अब इस बुद्धि योग को समझिए, इसी के साथ में हमारे विद्या के साथ ही ये विषय पूरा हो रहा है। सर्वकर्म परित्याग गीता का विषय कुछ लोग कहते हैं, परंतु ये संन्यास लक्षण, संन्यास में इस बात की चर्चा है। इसको सांख्य के रूप में भी प्रतिपादित किया जाता है। तो ज्ञान योग भी इसको, ज्ञान योग भी इसके लिए
प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा ये ठीक है, परंतु कोरा इस तरह का नहीं चलेगा। उसमें नित्य कर्मों को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। नित्य कर्म करणीय है। नित्य कर्म का परित्याग, नित्य कर्म के परित्याग को सांख्य नहीं कहते। अभी तो जो काम्य कर्म है उनका परित्याग कीजिए। हाँ? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो आप यज्ञ करते हैं, काम्य कर्म है ना, उनको छोड़ सकते हैं, परंतु नित्य कर्मों को छोड़ना नहीं है। तो सर्व कर्म परित्याग स्वरूप जो सांख्य योग है, उसमें नित्य कर्म को शामिल करना और नित्य को कभी नहीं छोड़ना, ये ज्ञान योग में बुद्धि योग है। और इसी प्रकार से उन्होंने आगे चर्चा की कि सर्व कर्म परित्याग में नित्य कर्म सम्मिलित करना ये तो है, वैसे ही कर्म योग जो है, कर्म योग को जब हमने शामिल कर लिया तो कर्म योग के प्रति आसक्ति और फल की कामना का त्याग, ये भी हमको, ये बुद्धि योग का एक दूसरा पक्ष है। तो काम्य कर्मों का संन्यास ही संन्यास है, इसीलिए बुद्धि योग को उन्होंने संन्यास योग भी ऐसा कहा है। एवं निष्काम कर्म योग का जो ग्रहण है वो बुद्धि योग को कर्म योग, उसके कारण बुद्धि योग को कर्म योग भी कहते हैं। तो एक और बुद्धि योग को संन्यास योग भी कहा, एक और बुद्धि योग को कर्म भी कहा, क्योंकि जो अभी चर्चा हुई समुच्चय की, वो हमको यहाँ दिखाई देता है। ये प्रथम विद्या का, राजर्षि विद्या का यही यहाँ पर इसके बाद सिद्ध विद्या का वो प्रतिपादन करते हैं। इसका विषय ज्ञान विज्ञान है वास्तव में, और वास्तव में ये अव्यय ईश्वर इसका मूल विषय, अव्यय मूल जो ब्रह्म है। इसके दो ही उपनिषद है, ज्ञानोपनिषद है और मूल जो मूल तत्व है, मूल ब्रह्म है। और दूसरे ब्रह्म और कर्म ही दो तत्व, ऐसा उन्होंने चर्चा की। ब्रह्म मूल है और कर्म तूल है, ऐसा कहा। तो समस्त जो प्रपंच है वो मूल तूलात्मक है ऐसा। तो ब्रह्म का जो विवर्त है वो इस जगत के रूप में होता है। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशव इत्यादि इत्यादि उन्होंने चर्चा की। तो प्रपंच जो है उसका अव्यय तक पहुंचना, ये ज्ञान है। यानी वास्तव में ज्ञान क्या है कि जो सारा प्रपंच है उसमें एकत्व का दर्शन करना और उसमें अव्यय तत्व को प्राप्त करना, ये ज्ञान है। तब जैसा अनुभव होता है, गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्व एकी भवन्ति, ये जो विषय है ये ज्ञान का विषय है। परंतु इसी प्रकार से एक का अनेक रूपों में परिणत होना, इसको उन्होंने विज्ञान कहा है। ये विज्ञानोपनिषद का विषय है, ये इस का विषय है। और तीसरी जो विद्या है वो राज विद्या, जिसकी उन्होंने चर्चा की। यहाँ ये ज्ञान ईश्वरानुगत, जैसे उन्होंने कहा यहाँ जो ज्ञान है वो अव्ययानुगत था, परंतु यहाँ पर ज्ञान ईश्वरानुगत, इसका विषय सगुण ब्रह्म है जो ईश्वर है। तो ईश्वरानुगत है। राज विद्या अव्यय अक्षर, इसमें ऐसी चर्चा की कि अव्यय अक्षर क्षर समष्टि स्वरूप, इनका अव्यय अक्षर और क्षर का जो समष्टि स्वरूप है वो ईश्वर है। जैसे ईश्वर अव्यय अक्षर युक्त है, वैसे ही तद्वत जीव भी अव्यय अक्षर क्षर युक्त है। दोनों अव्यय अक्षर क्षर से युक्त है, दोनों ही। तो इस प्रकार बस उनमें अंतर है, वो अल्प ज्ञान से युक्त है, वो उसमें सर्वज्ञान है। तो जीवेश्वर अनंत है, परमेश्वर एक ही है। तो परमेश्वर से जीवेश्वर जो बना हुआ है, उसमें भी सूर्य के प्रतिबिंब की ही चर्चा करते हैं, और उसी में भी वही ज्ञान विज्ञान का विषय आता है। जीवेश्वरों में परिणत हो रहा है, तो इस रास्ते को जानने का जो नाम है वही विज्ञान है। एवं हम सब के सब जो जीवेश्वर वास्तव में उस परमेश्वर से ही अभिन्न है, ये जो विषय है इसको ज्ञान कह सकते हैं। तो ईश्वर जीव भेद को, ईश्वर और जीव के अभेद को, ऐसा उसको हम ज्ञान कह सकते हैं।
एवं जो नानात्व है उसको विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान नेह नानास्ति किंचन जो उपनिषद का वाक्य है वो ज्ञान है। अंत में जो आर्ष विद्या का प्रतिपादन हुआ उसमें कई विषय हैं। जैसे अश्वत्थोपनिषद के नाम से उन्होंने चर्चा, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा आदि आदि। गुणत्रय विभाग योग भी उसका विषय है, अनेक उसके विषय हैं। तो तात्पर्य यह है कि विशुद्ध ज्ञान या संन्यास कर्मों के साथ ही होगा, उनको छोड़कर नहीं होगा। यानी अब जो पहले कर्म का प्रतिपादन था वो ज्ञान के साथ किया, अब ज्ञान का प्रतिपादन कर्म के साथ होगा, दोनों को छोड़ नहीं सकते। विषय वैसे ही है जैसे हम रामायण में हम पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, वैसा शूर्पणखा और सीता बड़े विचित्र बात में रख रहा हूं, दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसा तो शूर्पणखा और सीता नहीं बल्कि शूर्पणखा और रावण भाई बहन। तो शूर्पणखा श्री राम को तो चाहती हैं पर सीता को छोड़कर चाहती हैं। और रावण में अंतर यह है कि रावण सीता को तो चाहता है परंतु राम को छोड़कर चाहता है। ये दोनों में विशेषता है। अगर दोनों सीता राम को चाह जाए तो कल्याण हो जाए, युद्ध टल जाए। तो ये तो आनंद के लिए मैंने आपके सामने ये विषय रखा है, स्मरण में आ गया। कुल मिला के ये श्रीमद् भगवद गीता में जो अनेकानेक व्याख्यान हुए हैं उन व्याख्यानों की परंपरा में एक अद्भुत व्याख्यान ऐसा देखने में ये विज्ञान भाष्य मिलता है। और निश्चित रूप से पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने एक अद्भुत ग्रंथ और एक अद्भुत चिंतन हमारे सामने रखा है। हो सकता है कि विद्वान इस विषय पर कई बातें नहीं आती हैं, उनके चिंतन में थोड़ा समय लगता है, परंतु निश्चित रूप से ये जो विषय है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय प्रज्ञा जागे ऐसी जो कामना शास्त्री जी करते हैं, उसी कामना के साथ मैं अपने विषय को समेटते हुए आप सबके मंगल और स्वास्थ्य की कामना करता हूं।